ज्योतिष की भी दो शाखाएं हैं, एक होरा और दूसरी मुंडेन। होरा ज्योतिष में हम लोग बताते हैं व्यक्ति के बारे में कि वे कैसा होगा, उसका रुझान क्या होगा, क्या प्रोफेशन करेगा, आगे की लाइफ कैसी है, शादी कैसी चलेगी, एटसेट्रा। सेकेंड पार्ट ऑफ ज्योतिष इज मुंडेन। मुंडेन एक ऐसा हथियार है ज्योतिष का, आप ये कह सकते हैं, जिससे और जिसकी मदद से विश्व में होने वाली सभी गतिविधियों को बहुत बारीकी के साथ जाना जा सकता है। जैसे अभी कोरोना काल आया था, तब भी उसके विषय में बहुत अधिक जानकारी मिली थी। आज मेरा टॉपिक रहेगा मुंडेन को लेकर कि जो हम डेली न्यूज में देख रहे हैं कि अर्थक्वेक अर्थात भूचाल आने की संभावना दिल्ली में है, कितनी है और कैसे है। जी हाँ, ये तो पक्का है कि अभी हम हाल ही में 2 जो अर्थक्वेक है उनको अनुभव कर चुके हैं और उनका भी रेक्टर स्केल नियर अबाउट 5 रहा है। क्या आगे आने की संभावना है? भूचाल आने के पीछे क्या कारक होते हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। क्या कारक है, किस वजह से भूचाल आते हैं? इनके सबसे पहले कारक देखे जाते हैं एक्लिप्सिस, सोलर एक्लिप्सिस अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, चाहे वो पार्शियल है, वो कितना इंपैक्ट डालते हैं, और वो दोनों ग्रहण जो कि पूरे भारतवर्ष में पड़े। खास तौर पर जब 2 ग्रहण के बीच का अंतराल 15 दिन का होता है, तब जो अर्थक्वेक है उसके आने की जो संभावनाएं है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि मर्मज्ञ स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर ये आने की ज्यादा संभावना है। फिर देखा जाता है जो शनि है उसका ट्रांजिट कैसा चल रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट कैसा है, क्योंकि जो ल्यूमिनरीज हैं सन एंड मून वो तो राहु केतु से ग्रस्त होते ही हैं, और साथ ही साथ जो उसके साथ चलने वाले प्लैनेट है मरकरी एंड वीनस, वो भी कहीं ना कहीं पर बहुत बुरी तरह से त्रस्त होते हैं। तब देखते हैं कि जो मरकरी है उसका क्या कोई रेट्रो या कंबशन तो नहीं है, जो वीनस है वो कैसा है। तो इस बारी जब हमने देखा कि जो हमारा लास्ट पूर्णिमा पर ग्रहण हुआ था और अमावस्या जो दिवाली के आसपास थी, जो पूर्णिमा की बात करें तो उसमें वीनस भी कंबस था, मरकरी कंबस था, एंड द जुपिटर इज रेट्रो एंड स्पेसिफिकली द मार्स इट वाज रेट्रो। फिर देखा जाता है कि ये कौन से कॉन्स्टेलेशन अर्थात नक्षत्र में थे। क्या मंगल और मरकरी का नक्षत्र एक था? अगर एक था तो उसने कहाँ आघात किया। तो इस तरह से काफी सारे सूत्रों को जब मैंने समाप्त किया तो कुछ निष्कर्ष निकला, और निष्कर्ष ये था कि हाँ आने की संभावना है, परंतु रेक्टर स्केल बहुत अधिक नहीं होगा। जो लोग ज्योतिष में है वो ये जानना चाहेंगे कि जैसे मर्मज्ञ स्थान एक सूत्र है, सैटर्न कैसा है, रेट्रो प्लैनेट्स कैसे हैं, उसका कंबशन कैसा है, वो कौन से नक्षत्र में आते हैं, उसके साथ साथ शनि और केतु का संबंध क्या 6-8 एक्सेस का है, जुपिटर और केतु का संबंध कैसा है, साथ ही साथ जो हमारे केंद्र के भाव है 1, 4, 7 एंड 10, क्या वो बुरी तरह से पीड़ित है? लगन तो पूरी तरह से पीड़ित नहीं है, और खास तौर पर भारत के लिए अगर मुझे ये देखना है कि अर्थक्वेक आना है तो जो भारत के लिए हम लोग राशि सबसे पहले देखते हैं वो 4 और 10, बिकॉज जो वराह मिहिर है उनके अकॉर्डिंगली 10 नंबर जो राशि है मकर राशि, उसको भारत की राशि माना गया है। साथ ही साथ हम 2 और 6 राशि भी लेते हैं, परंतु बात करते हैं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली की जो राशि है वो है 8 यानी कि वृश्चिक राशि। तो देखा ये सभी जो 4 ग्रह थे उनको क्लब करके कि क्या 8 राशि बहुत बुरी तरह से पीड़ित है? पीड़ित तो है, परंतु इतनी बुरी तरह से नहीं कि जो हम न्यूज में देख रहे हैं कि 7 रेक्टर स्केल का या उससे ऊपर का अर्थक्वेक आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा, परंतु हाँ आएगा जरूर। फिर साथ साथ देखा जाता है कि जो राशियां हैं वो कैसी हैं, अर्दी हैं, एरी हैं या वाटरी साइन है, क्या कैसा साइन है, फायरी साइन है। अगर अर्दी साइन है तो संभावना का जो संभावना है वो बहुत तेजी से आने की होती है, और यहाँ पर जो हमारी इस बार 8 और 12 जो दोनों वाटरी साइन है वो थोड़े से ज्यादा पीड़ित है। फिर देखते हैं कि ये जो साइन है वो कौन से स्टेट्स को, कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि दिल्ली को हम 8 राशि से देखते हैं,
बहुत बार ऐसा होता है जब हम नॉर्मल हॉर्स को बनाते हैं तो उसमें हम वेद नहीं देख पाते। इसके लिए संघटा चक्र को भी हम यूज करते हैं, उसे बनाते हैं, देखते हैं कि क्या वेद हो रहे हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो मंगल और शनि का वेद बहुत जबरदस्त है, जो वही मंगल फिर जुपिटर को देखता है, सैटर्न को देखता है, और मंगल की जब शनि पे दृष्टि आती है वही शनि फिर दृष्टि करता है उस बृहस्पति को 12 नंबर राशि में। तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि कौन सी राशियां इम्पैक्ट, फिर हमने वो चारों जो भी एक्लिप्स आए थे उन चारों को हमने इकट्ठा किया और देखते हैं उसके फर्स्ट 4, 7, 8 एंड 12 हाउसेस में कौन कौन सी राशि है, फिर वो किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित है। तो जब हम इन सभी सूत्रों को इकट्ठा करके क्लब्ड अप करके बहुत अच्छे से इसका मंथन करते हैं, फिर इस बार क्या पाया गया कि 1/7 एक्सेस यानी कि एक जो एरीज साइन है और 7 यानी कि जो लिब्रा साइन है वो सबसे ज्यादा राहु केतु एक्सेस में प्रभावित कर रहे हैं हमारे सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र को। अब 1/7 एक्सेस को अगर देखते हैं तो वो कौन से प्रदेश आते हैं, अगर उसको देखें तो मैंने देखा वो है वेस्टर्न यूपी यानी कि मथुरा, पंजाब, नेपाल, जोशीमठ, ऋषिकेश, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, ये सब के सब कहाँ आते हैं, मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में। जो हमारे 4 पार्शियल और फुली एक्लिप्सेस थे 30th अप्रैल एंड 1 मई इन द मॉर्निंग टाइम, 16th ऑफ मई को हमारा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स था, 25 अक्टूबर को था और 7 और 8 नवंबर 2021 को था। तो इसी तरह से जो चारों थे ग्रहण, उन सबको बहुत अच्छे और बारीकी से देखा गया। जुपिटर रेट्रो ने अपना जो इम्पैक्ट है वो डाला, जो विशाखा नक्षत्र में था, जिसके अंतर्गत गोवा, कर्नाटका, रणथंबोर, कश्मीर, हिमालय, और अगर देखा जाए तो अगर फॉरेन की कंट्री ले तो चाइना है, जापान है और अमेरिका के कुछ आते हैं प्रदेश। ये दोनों जो राशियां हैं ये क्या है, वाटरी साइन है। तो समुद्री तूफान, इस तरह की जैसे सुनामी वगैरह आने की आशंकाएं कंपैरेटिवली ज्यादा दिखती हैं। सिटीज में मैंने यूएसए बोला, इंडिया में दिल्ली बोला, बॉम्बे बोला, विंध्याचल बोला, और 12 साइन में हिमाचल प्रदेश आता है, हिमालय आते हैं जहां पर अर्थक्वेक्स की संभावना ज्यादा है। 23 और 25 नवंबर को इसके जो चांसेस हैं तो 2022 में थोड़े से ज्यादा हैं, जब अर्थक्वेक आने की संभावना दिल्ली में हमें दिखती है। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाए तो 28 नवंबर 2022 तक हम सभी को सतर्क और एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी हमें इसका एहसास होता है या हम लोग डरते हैं तो सबसे पहली बात तो डरेंगे नहीं, एक्शंस लेंगे, साथ ही साथ पढ़ते रहिए कि किस तरह से हमें अपने आप को सेफ रखना है। आज के लिए केवल इतना ही कि सतर्क रहें, अपने आप को एक्टिव रखें, और जो मैंने डेट्स बताई हैं, लेट्स सी, भगवान से तो यही प्रार्थना है कि जितनी भी विघ्न की ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अर्थक्वेक की, वो ना आए तो बहुत बेहतर। विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद, प्रणाम।